हेलो दोस्त। तो चलिए आज अपन जो पिछला बार हम कई बार से बोलते आ रहे थे कि आज कुछ नया पढ़ेंगे, तो आज हम बस वही न्यूमेरिकल के पार्ट के अंदर आज जा रहे हैं। तो आज हम उसमें न्यूमेरिकल देखेंगे कि बहुत सारा मूल कॉन्सेप्ट में ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल है, कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं जिसे भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि जैसे एग्जाम में हो गया कि नेट में हो गया फिर एडवांस में हो गया, तो उस सब में के लिए सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट ही याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट के बारे में छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट को लेकर आगे को क्लास हम बढ़ाएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे वेलकम केमिस्ट्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इसमें जो बात करेंगे, तो धीरे धीरे कुछ और छोटा टॉपिक बचा है अभी, जैसे मोलिकुलर मास के बारे में जानेंगे अभी। उसके बाद हम तुरंत न्यूमेरिकल में प्रवेश करेंगे और हम इसमें मोर कॉन्सेप्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल को देखेंगे। जितना से जितना हो सके उतना न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आप लोगों से भी सॉल्व कराएंगे हम। तो चलिए अगला जो चैप्टर होगा, तो पिछला क्लास में हमने कहाँ तक बताया था, पिछला क्लास में हमने मोल के बारे में बताया था। तो स्टूडेंट जो हम पिछला क्लास में बताए थे कि वन मोल बराबर कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पिछला क्लास में हमने कहाँ तक बताया था कि 1 मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो आज हम उसी को लेकर आगे बढ़ेंगे और अगला जो टॉपिक होगा तो इसमें हम बात करेंगे कि मोलिकुलर मास। तो चलिए मोलिकुलर मास को हम डिफाइन कर लेते हैं। मोलिकुलर मास तो इसमें हम जानेंगे कि मोलिकुलर मास क्या होता है। तो मोलिकुलर मास बस कुछ नहीं होता है। यदि मोलिकुलर मास को देखेंगे तो मोलिकुलर मतलब कहने का मतलब होता है कि या फिर कंपाउंड कह सकते हैं या फिर मोलिकुल कह सकते हैं। मोलिकुल कहने का मतलब होता है कि जो एक दूसरे के साथ जो एग्जिस्ट होता है फिर इंडिपेंडेंट में पाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो हाइड्रोजन को हम अकेला हाइड्रोजन इस तरह नहीं लिख सकते। जब भी हम हाइड्रोजन को लिखते हैं तो उसको हम H2 में लिखते हैं। यदि हम ऑक्सीजन का बात करते हैं तो अकेला ऑक्सीजन को हम नहीं लिख सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट है। और यदि हम मोलिकुल का बात करते हैं तो वह O2 में पाया जाता है इस प्रकार से। तो इसी को हम मोलिकुलर मास को बोलेंगे, मोलिकुल बोलते हैं इसको। यदि हम मोलिकुलर मास का जिक्र करेंगे तो H2 का जो मास होगा फिर O2 का जो मास होगा, तो उसी का जो मास बनता है दोनों का। यानी यदि हम हाइड्रोजन का बात करते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है उसका, यदि हम एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 1 होता है। और यदि हम इसका मोलिकुलर मास का बात करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1 बराबर 2। और ऑक्सीजन का यदि हम एटॉमिक मास का बात करते हैं तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 8 होता है। तो यानी कि एटॉमिक नंबर 8 होता है। और यदि मास का बात करते हैं तो यहाँ पर 2 है, क्या चीज़ है, 2 ऑक्सीजन है। तो 16 + 16 यानी 32 हो जाएगा, समझा। तो इसी को मोलिकुलर मास बोलते हैं। और तो चलिए इसको यदि हम डिफाइन कर लेते हैं मोलिकुलर मास को, तो मोलिकुलर मास को चलिए डिफाइन कर लेते हैं कि मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन किसमें, यानी कंपाउंड में या फिर प्रेजेंट इन कंपाउंड या फिर मोलिकुल। हमने क्या लिखा कि मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट या फिर एटम या फिर एटम जो प्रेजेंट इन कंपाउंड या फिर मोलिकुल। यानी कि किसी भी मोलिकुल या फिर कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहता है वो सभी के सम को मोलिकुलर मास के नाम से हम जानेंगे। तो कुछ का यदि मोलिकुलर मास को लिख लेते हैं, तो यदि हम बात करते हैं हीलियम का मोलिकुलर मास कितना होता है, 4 होता है। यदि हम लिथियम का बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है। यदि हम बेरिलियम का बात करते हैं, बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा,
यानी इसका हो जाएगा 9। यदि हम बोरॉन का बात करते हैं तो हो जाएगा 10। इसी प्रकार से हम बहुत सारे एग्जाम्पल को दे सकते हैं, एग्जाम्पल नहीं बस ये सब का जितना भी सारा एटॉमिक मास होता है पीरियोडिक टेबल में, वह आपको लगभग क्या करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। यदि हम और आगे जानना चाहेंगे मास को तो चलिए हमने कहाँ तक लिखा, यानी हीलियम लिखा, लिथियम लिखा, बेरिलियम लिखा, बोरॉन। यदि हम कार्बन का जानना चाहेंगे तो कार्बन का हो जाएगा 12। ऑक्सीजन का यदि हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, 16। ऑक्सीजन यदि हम सोडियम का बात करते हैं Na तो हो जाता है 27। यदि हम सल्फर का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 32। यदि हम पोटेशियम का बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 31। मैग्नीशियम का यदि हम बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। यदि हम जानना चाहेंगे कि किसका, फ्लोरीन का यदि हम देखेंगे तो कितना होना चाहिए उसका, 19 होगा, यानी 19 होगा। फिर देख लेते हैं कुछ और एक कंपाउंड का, Cl का देख लेते हैं, क्लोरीन का, तो उसका हो जाता है 35.5। इसको याद रखना जरूरी हो जाता है क्योंकि जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वह कुछ पॉइंट में आता है। और एक और देख लेते हैं, कॉपर का जो होता है वह कितना होता है, 63.5। यानी दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसका जो मास होता है एटॉमिक मास वह पॉइंट में भी आते हैं। जैसे क्लोरीन का हम बात करते हैं तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना आ जाता है, यानी 35.5। और यदि हम कॉपर का बात करते हैं CO का तो कितना आता है, 63.5 हो जाता है। और यदि हम कुछ ऐसे और लेते हैं, बात करते हैं किसका, Hg का, तो Hg का एटॉमिक नंबर कितना होता है। यदि हम एटॉमिक नंबर का बात करते हैं तो एटॉमिक नंबर 80 होता है। और यदि हम एटॉमिक मास का बात करते हैं कितना हो जाएगा उसका, 200। इसको याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो खैर उतना सारा एग्जाम्पल, उतना सारा एलिमेंट को तो हम लिखना पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल को याद रखिए ताकि आपको बनाने में क्या होना चाहिए, सहूलियत होना चाहिए। तो चलो हम कुछ का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसका मोलिकुलर मास को हम देखते हैं, उसके बाद में फिर हम आगे किस में प्रवेश करेंगे, न्यूमेरिकल में जाएंगे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं किसका, H2O का। H2O का यदि लिख लेते हैं कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गिवन कंपाउंड, और फिर मोलिकुल। क्या लिखा कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ गिवन मोलिकुल, यानी जितना भी सारा मोलिकुल दिया रहेगा उसका क्या करना है, हमको मोलिकुलर मास को फाइंड करना है। तो यदि हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और कुछ को यदि देखते हैं तो चलो देखो कि पहला ले लेते हैं हम H2O। H2O का क्या करना है, हमको मोलिकुलर मास को निकालना है, यानी मोलर मास निकालना है। इसमें तो मोलिकुल दिया है, मोलिकुल क्या है, H2O है, तो इसका मोलर मास यदि हम देखते हैं तो क्या करेंगे, हमने डिफिनेशन में बोला था कि सम ऑफ एलिमेंट ऑफ गिवन किसमें, मोलिकुल में, तो सबका सम करना है। तो इसका एटॉमिक मास कितना होता है, यानी हाइड्रोजन का 1 गुना 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। यदि हम इसका एटॉमिक मास का बात करते हैं तो 1 × 2 करेंगे, प्लस ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का हो जाता है कितना, 16। अब यदि हम बात करते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 होना चाहिए। तो इसका जो मोलिकुलर मास होगा वह क्या होगा, 18 होगा। अब यदि हम बात कर लेते हैं कि CH4 क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 प्लस 1 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। चलो फिर दूसरा ले लेते हैं। आप बात करते हैं कि यदि हम देख लेते हैं किसका, H2SO4 का, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 का यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 × 2 प्लस सल्फर का कितना होता है, देखो हम कॉपी में लिखाए थे अभी, सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का अभी हमने तुरंत लिखाया, तो ऑक्सीजन का होता है 16 × 4। अब इसको सम करो, यानी 2 + 32 +
16 इंटू 4 कितना होगा 60, 16 चक 64 यानी 64। अब जोड़ते हैं कि 4 2 6 और 2 8 6 3 9, कितना हो गया इसका जो मोलिकुलर मास निकला 98 हो गया। अब यदि हम बात करते कि बात ये हो सकता है कि आपको दे सकता है कि तुरंत यदि बोलेगा कि तुरंत फाइंड कीजिए कि H2O का यानी वाटर का जो मोलिकुलर मास होता है कितना होता है। आप इसको आज भी रख सकते हो सिंपल भाषा में, तो 18। यदि बोल दिया जाए कि H2SO4 का कितना होता है तो तुरंत आप बता सकते हैं कि कितना होता है 98 होता है। तो यदि हम और सारे एग्जाम्पल को लेते हैं यदि बनाते तो देखो अगला एग्जाम्पल को फिर हम ले रहे हैं। अगला कंपाउंड HNO3 यानी इसको कौन सा नाम से जाना जाता है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड और इसको सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक ये सब जो एसिड होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका जो पीएच वैल्यू होता है और लगभग 1 से कम होने का चांस में बहुत ज़्यादा रहता है, यानी पीएच वैल्यू जो होता है 1 से कम ही होता है। चलो बात कर लेते हैं कि HNO3 का नाइट्रिक एसिड का यदि हम मोलिकुलर मास को देखते हैं तो इसका मोलिकुलर मास को कैसे फाइंड करेंगे। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 कितना होता है देख लेते हैं इसको सम करके 1 प्लस 14 प्लस 48 बराबर 8 4 12 1 13 का 3 बाकी 1 4 5 कितना हो जाएगा 63। फिर अगला हम देख लेते हैं मोलिकुलर मास को बहुत सारा फाइंड करते हैं। यदि हम अगला एग्जाम्पल को ले लेते हैं तो क्या लें H3PO4। इसका देख लेते हैं तो 1 इंटू 3 प्लस पोटेशियम का कितना हमने बोला था एटॉमिक नंबर यदि देखेंगे तो 15 हो जाता है, उसका एटॉमिक मास को देखेंगे तो 31 हो जाएगा। तो 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 4। अब यहाँ पर देखो कि यदि हम शॉर्ट में बात करते हैं तो 3 प्लस 31 प्लस पहले भी देखा था कि हमने मल्टीप्लाई करना उतना जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि जब हम H2SO4 का बनाए थे H2SO4 का बनाए थे तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो आया था और कितना आया था 64 आया था, समझा। तो बस इसी तरह से हम देख करके फाइंड कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो खैर चलो हम उसके बाद 6 4 3 7 1 8 6 3 9। अब इसमें कॉमन क्या आ गया यानी यदि हम देखते हैं तो H2SO4 का जो एटॉमिक मास होता है वह कितना होता है 98 और H3PO4 का यदि हम देखते हैं तो क्या आ गया इसका भी दोनों एक आ गया। तो यदि हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि H2SO4 और H3PO4 यानी यदि हम दोनों को देखते हैं तो दोनों का एटॉमिक मास कितना आ जाता है लगभग दोनों का 98 आता है। तो इसको आप याद रख सकते हो हमेशा के लिए, तो डरने वाला बात इसमें है नहीं। आगे देखते हैं कि C6H12O6 क्या था गलकुच का फॉर्मूला होता है। तो इसका यदि हम देखते हैं तो कार्बन का 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन का 16 इंटू 6। अब देखते हैं 12 छक कितना होता है 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितना होता है 96 होगा इसका। अब जोड़ के देखते हैं इसको सम करते हैं तो 6 2 8 2 10 के 0 बाकी में 1 9 9 8 17 1 19 कितना हो गया 190 हो गया। फिर से देख लेते हैं कि 6 2 8 2 10 के 0 बाकी में 1 9 10 7 17 18 180 हो गया किसका गलकुच का 180 हो गया। अब यदि हम देखते हैं कि किसका
शुगर का देख लेते हैं। शुगर मतलब क्या होता है? चीनी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12H22O11। यदि इसका हम देखते हैं तो निकालते फाइंड करते हैं कि 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 22 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 इंटू 11। 12 छक 72। ओहो 12 हो गया यहाँ पर। बाय बाय कितना होता है? 144 प्लस 22 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 1 7 6। चलो वेट कर देते कि 6 तक 10 2 12 के 2 बाकी में 1 7 4 11 14 के 4 बाकी में 1 1 2 1 3 यानी इसका जो आ गया 300 कितना आ गया? 42। यदि हम अगला अब ले लेते हैं कि कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं और फिर न्यूमेरिकल की तरफ और बढ़ते हैं। तो चलो देखो